नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं अकल दीन इस्लामी। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला कर रहे हैं। आज के सबक में असहाबे फ़ेल का वाक़या, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अब्राहा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा ढहाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। इसका सबब यह था कि अब्राहा ने यमन के दारुस्सुल्तानत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबे के यमन आकर इस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जलन बुन का होकर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में पाखाना कराया, लथपथ कर दिया। जब अब्राहा ने यह वाक़ा सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढहाने के लिए हाथों की फ़ौज लेकर मक्का मुकरमा पर हमला कर दिया और इसके फ़ौज के अगले दस्ता ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया और इसमें 200-400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े से बड़ा रंज पहुँचा, चनाचा आप इस मामला में गुफ्तगू करने के लिए इसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आया है तो इसने आपको अपने खैमा में बुला लिया और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत रोब और नहायत ही हसीन और जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्राहा मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। यह सुनकर अब्राहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है, मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की ज़रा भर भी फ़िक्र नहीं है। ये सुनकर अब्राहा अपने फ़िरौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढहा कर इसकी ईंट से ईंट बुझा दूँगा और रोए ज़मीन से इसका नाम और निशान मिटा दूँगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर में बड़ी बेउन्नति की है, इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मुस्मार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ की चोटियों पर चढ़कर औरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर ख़ुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाज़ा का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया औजारी के साथ दरबार बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों ईसाइयों के मुकाबला में अपनी अतात शहारों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों के साथ लेकर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए और अल्लाह की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्राहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मुगम्मस में पहुंचा तो ख़ुद इसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया, हर चांद मारा और बार बार ललकार, मगर हाथी नहीं उठा।